नमस्कार साथियों, फास्ट आईएएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार आपका वापस से स्वागत है। जैसे कि आपको पता है, हम एंटरप्रेन्योरशिप कंप्लीट कर रहे हैं, जो कि एक नया सिलेबस में टॉपिक जोड़ा गया है एमपीपीएससी मेंस 2024 में। अभी तक हमने इसकी 2 यूनिट ऑलरेडी आदर्श सर द्वारा कवर करा दी गई हैं। 4th यूनिट मैं इसमें कवर करा रहा हूँ। हमने पर्सनालिटी डेवलपमेंट देखा, कैसा पर्सनालिटी होना चाहिए, अलग अलग स्कॉलर्स ने क्या बोला है, हमने वो सारी चीज़ें देख ली हैं इसके अंदर में। अब हम आगे देखेंगे, इसका जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है सक्सेस, जो आपके एमपीपीएससी के सिलेबस में डायरेक्टली दी हुई है। सक्सेस के क्या पैमाने होते हैं, किस तरीके से सक्सेस लोगों को मिलती है, अलग अलग लोगों के लिए सक्सेस के पैमाने अलग अलग हो सकते हैं। क्या आवश्यकता होती है सक्सेस पाने के लिए, क्या तकलीफें होती हैं, क्या सिचुएशंस बनती हैं जिससे सक्सेस में लेट डिले होता चले जाता है। इन सारी चीज़ों को हम देखेंगे और कुछ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं 2 मार्कर में, 7 मार्कर में और पोटेंशियल 10 मार्कर के जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी अपन यहाँ से देखने की कोशिश करेंगे। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर सक्सेस। चलिए, कॉन्सेप्ट ऑफ सक्सेस क्या है। कॉन्सेप्ट अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होता है, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। फॉर सम पीपल सक्सेस में मीन मनी। कुछ लोगों के लिए सक्सेस का मतलब क्या होता है, पैसा कमाना। कुछ लोगों के लिए पैसा ही क्या होता है, सक्सेस का एक माइलस्टोन होता है। 2 करोड़, 4 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़, जो कि डेटा फैक्ट्स के अंदर ही खेलते हैं, कुछ लोगों के लिए होता है। कुछ लोगों के लिए अपने आध्यात्म, है ना, सेल्फ रियलाइजेशन करना, ये सारी चीज़ें भी उनकी सक्सेस में आती हैं। कुछ लोगों को सोसाइटी को देना, सोसाइटी को पे बैक करना, उनके लिए एक सक्सेस होती है। अजीत जी प्रेम जी, जो हमारे इंडिया के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन एंटरप्रेन्योर हैं, उन्होंने अपनी पूरी संपत्ति समाज के विकास के लिए डोनेट कर ली। तो उनका पैमाना अलग था, पैसा उन्होंने भी बहुत सारा कमाया, लेकिन उन्होंने अपना सारी जो संपत्ति थी वो डोनेट कर दी। तो सबके लिए एक अलग अलग पैमाने हो सकते हैं सक्सेस के लिए, ठीक है। फॉर सम इट इज प्रेस्टीज, कुछ लोगों के लिए इज्जत शोहरत ही होती है। कुछ लोगों के लिए गुड हेल्थ, जब आप एक स्पोर्ट्स एथलीट से बात करेंगे तो उनके लिए मेन जो उनकी रिचनेस है वो किस में है कि उनका जो बॉडी है वो उनको हमेशा सपोर्ट करे। एक गुड फिजिक होना चाहिए, गुड हेल्थ, तो उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंस यही है। रोनाल्डो की अगर हम बात करें, रोनाल्डो एक बहुत बड़े फुटबॉलर है, अगर उनके पैर ही ढंग से ना चले या पैर में कोई इशू हो जाए तो जो आज रोनाल्डो का नाम देखते हो आप, वो रोनाल्डो का नाम रहे ही ना, है ना। इसके बाद गुड फैमिली, कुछ लोगों के लिए अच्छा परिवार होना, अच्छा पारिवारिक सामंजस्य होना, है ना, ये सारी चीज़ें भी होती हैं। हैप्पीनेस, सेटिस्फैक्शन एंड पीस ऑफ माइंड। कई बार आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग आपको देखने को मिल जाएंगे कि वो बहुत गरीब हैं लेकिन मन से बहुत खुशहाल रहते हैं, गरीब होने के बावजूद भी दान करते हैं, दूसरे लोगों की मदद करते हैं। ऐसे लोग भी आपको अपनी सोसाइटी में देखने को मिल जाते हैं। तो सबके लिए बहुत अलग अलग पैमाने होते हैं सक्सेस के लिए, एक कोई फॉर्मूला नहीं हो सकता सक्सेस के लिए। आप क्या एम करना चाहते हैं, क्या क्या आपका अचीव ड्रीम है, उस ड्रीम को आप अचीव करने के लिए क्या करते हैं, कार्यरत रहते हैं और उसको ड्रीम को फुलफिल करते हैं अपना, ठीक है। चलिए तो एक बार वापस से प्रॉपर डेफिनेशन पढ़ते हैं। कुछ लोगों के लिए सफलता का मतलब पैसा हो सकता है, कुछ के लिए ये प्रतिष्ठा, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा परिवार, खुशी, संतुष्टि और मन की शांति है। वास्तव में सफलता व्यक्ति पूरक है, अलग अलग लोगों के लिए सफलता के मायने अलग अलग होते हैं। जैसा कि अपन डिस्कस कर चुके हैं, आपके लिए सफलता का मेन मुद्दा क्या है कि आपको एमपीपीएससी क्लियर करना है, हमें एसडीएम बनना है, डीएसपी बनना है या दूसरा कोई अधिकारी बनना है ना। तो सबके लिए सफलता का अलग अलग क्राइटेरिया। कुछ लोगों को अपने जो किसान भाई हैं उनको ज़्यादा उपज करना होता है, अच्छी उपज करना है। ट्रांसपोर्टर है, वो ट्रांसपोर्टर का एक मन होता है कि मेरे पास 50 ट्रक हो, 100 ट्रक हो। तो सबके लिए अलग अलग होता है। एक क्रिकेटर है, क्रिकेटर का मन होता है कि मैं भी सेंचुरी बनाऊं, अपने देश के लिए खेलूं, देश को ज़्यादा से ज़्यादा मैचेस जीताऊं। वो उसका एक ड्रीम हमेशा स्पोर्ट्स पर्सन का होता ही होता है, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं इसके साथ अपन। आगे है प्रोग्रेसिव। अब सक्सेस पाना है तो आपको क्या होना पड़ेगा, प्रोग्रेसिव होना ही होना पड़ेगा। प्रोग्रेसिव मीन्स दैट सक्सेस इज अ जर्नी, नॉट अ डेस्टिनेशन। सक्सेस एक डेस्टिनेशन नहीं है कि आज पढ़े। जो लोग जनरली हम लोग क्या करते हैं, एडमायर करते हैं कि अरे वो फलाना व्यक्ति एक एसडीएम बन गया, वो भाई आईएएस बन गए, वो मैडम आईपीएस बन गए। तो आपने उनका बनने का एक मोटिवेशन ले लिया कि देखो वो आईएएस आईपीएस बन गई, लेकिन जो उनकी थ्रू आउट द जर्नी रही है, जो अप्स एंड डाउन उनके रहे हैं लाइफ में, उन्होंने भी कई बार फेलियर्स देखे होंगे, फेलियर से वो वापस से खड़े हुए, खड़े हो गए, फिर से उन्होंने अपने आप को पुश किया। तो ये क्या है, एक जर्नी है जिसके कारण से क्या होता है, आपको उसको एंजॉय करना चाहिए। जो लोग अपनी जर्नी को एंजॉय करते हैं वो अक्सर देखा गया है सक्सेस में बहुत खुश रहते हैं, अपना जो वो काम कर रहे हैं बहुत अच्छे से करते हैं।
तो प्रोग्रेसिव आपको रहना है। प्रोग्रेसिव के साथ साथ क्या रहना है, आपको अपनी जर्नी को भी एंजॉय करना है। जब आप अपनी जर्नी को एंजॉय करना चालू कर देते हैं, जर्नी को क्या कर रहे हैं आप, एंजॉय करना चालू कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि आपको बेटर रिजल्ट्स मिल रहे हैं। कोई दबाव आपसे काम नहीं करा रहा है, जो आपका मन है वही आप कर रहे हैं, तो आप क्या देखते हैं कि आपको बेटर रिजल्ट्स मिलने चालू हो गए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। ये देखिए एक डायग्राम है, व्हाट पीपल थिंक इट्स लुक्स लाइक। सक्सेस कैसे लगता है, एक यहाँ से चालू किया और एक पॉइंट के बाद आपको सक्सेस मिलना चालू हो जाएगी, पर सक्सेस ऐसा नहीं है। आप यहाँ से आओगे, नीचे करोगे, फिर अप एंड डाउन करोगे, फिर ऐसे रोलर कोस्टर की राइड से फिर आपको एकदम सक्सेस मिलती है। प्रीलिम्स है, प्रीलिम्स निकल गया, मेंस निकल गया, मेंस निकल तो इंटरव्यू नहीं निकल रहा, वापस से हम प्रीलिम्स से चालू कर रहे हैं। डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, सोसाइटी का प्रेशर, घर का प्रेशर, दुनिया भर के लोगों का प्रेशर झेलते हुए आप क्या करते हैं, इन सब को दरकिनार करते हुए क्या करते हैं, जब अपने लक्ष्य में लगे रहते हैं तो आप देखेंगे कि क्या होता है, आपको एक दिन सक्सेस मिलती ही मिलती है। यही पैमाने हैं, यही आपकी जर्नी है, और इस जर्नी को फुलफिल करने के लिए क्या होता है, बहुत ज़्यादा आपको टाइम, डेडिकेशन और परसिवरेंस दिखाना पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फीलिंग, अब सक्सेस में एक और कॉन्सेप्ट है, हमने प्रोग्रेसिव देख लिया कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट इज फीलिंग। फीलिंग में क्या हो रहा है कि आप किस तरीके से फील करते हैं अपने लिए, अपनी सक्सेस के लिए। मीन इट इज एन एक्सपीरियंस, एक्सटर्नल फोर्सेस कैन नॉट मेक अ पर्सन फील सक्सेसफुल। बाहर की फोर्सेस आपको कभी ये चीज फील नहीं करा सकती कि आप क्या हो, सक्सेसफुल हो। ये अंदर से आता है, हमेशा से जो जो फोर्स पुल करेगी वो आपको कहाँ से होगी, इंटरनल होगी। बाहर से थोड़े बहुत मोटिवेशनल वीडियो देख लिए, है ना, उसके बाद थोड़े टाइम तक हम चार्ज अप रहे और उसके बाद क्या हुआ, हम सारी चीज़ें भूलना चालू कर देते हैं। तो ऐसा नहीं है, हमेशा हमें क्या करना पड़ेगा, इसको आपको इंटरनल होगा। आपका जो लक्ष्य है ना, जो आपका एम है, वो आपने किस कारण से इस एम को डिसाइड किया था और अब डिसाइड कर लिया है, तो आपको उसको पूरा फुलफिल करना ही पड़ेगा। द पर्सन हैज टू फील इट विद इन हिमसेल्फ, इट इज नॉट एक्सटर्नल बट इंटरनल। ये कभी भी इंटरनल नहीं होता है ना, जब तक हमेशा ही इंटरनल होता है, एक्सटर्नल कभी भी नहीं होता। कोई फोर्सफुली आपसे कोई काम नहीं करा सकता, फोर्सफुली आपसे किसी लक्ष्य पे पहुंचने के लिए नहीं कर सकते। अर्जुन ने जब तीर कमान सीखा तो उसके अंदर से था कि उसको वो सारी की सारी चीजें सीखनी है, ना कि उसको कोई फोर्सफुली कर रहा था। अगर कोई फोर्सफुली कराता है तो डिजायर्ड रिलेशन, जो डिजायर्ड रिजल्ट्स हैं वो आपको उसमें नहीं मिलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यह एक अनुभव है, बाहरी ताकतें किसी व्यक्ति को सफल महसूस नहीं करा सकती, व्यक्ति को इसे अपने भीतर महसूस करना होगा। यह बाहरी नहीं बल्कि क्या है, आंतरिक है, इंटरनल है। चलिए, तो जो फीलिंग्स हैं वो कहाँ से होती हैं, इंटरनल आती हैं, और जब तक आपको डिजायर्ड फीलिंग नहीं होंगी किसी चीज़ को करने की, तब तक वो काम सफलतापूर्वक नहीं किया जा सकता। राइट और वर्ती, सही या योग्य, जो आप काम कर रहे हैं वो सही है आपके लिए कि नहीं है, क्या आप उसके लिए योग्य हो कि नहीं हो, आपके पास वो क्वालिफिकेशन है कि नहीं है जिस काम में आप करने चाह रहे हैं। बस मुझे तो करना है क्योंकि मेरा दोस्त कर रहा है, मेरे पहचान वाला रिश्तेदार कर रहा है, उसमें बहुत ज़्यादा पैसा है, रेपुटेशन है, पर वो आपकी एबिलिटी, आपकी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग है या नहीं, ये भी तो आपको सेल्फ एनालिसिस करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, एक स्वॉट एनालिसिस करना चाहिए। स्वॉट एनालिसिस करने के बाद आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी कि हाँ, ये मैं एक्चुअल में मैं इसके लिए योग्य हूँ कि नहीं हूँ, मैं इसके कैपेबल हूँ कि नहीं हूँ, क्या मैं ये काम बहुत अच्छे से कर पाऊंगा, क्या मैं इस काम में करते करते खुशी रहूंगा या बोझ समझ के इसको काम करूंगा। और जिस दिन से बोझ समझ के काम करूंगा उस दिन से काम आपका डिस्ट्रॉय होना चालू हो जाएगा, आपकी फीलिंग्स डिस्ट्रॉय होना चालू हो जाएगा, स्ट्रेस, एंजाइटी, ये सारी चीज़ें बढ़ना चालू हो जाएंगी। तो हमें क्या देखना है कि जो सक्सेस मिलेगी हमें, वो हमारे लिए जिस पर्टिकुलर फील्ड में जा रहे हैं वो हमारी राइट है कि नहीं है, वो वर्दी है कि नहीं, हम उसके लिए वर्दीनेस है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें देखना है। रेफर्स टू अवर वैल्यू सिस्टम वेयर वी आर हेडेड, पॉजिटिव और नेगेटिव, इससे आप क्या हो रहे हैं, पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं, आपको कैसी फीलिंग आती है वो काम को करने के बाद। दिस इज व्हाट प्रोवाइड्स मीनिंग एंड फुलफिलमेंट, एंड विदाउट फुलफिलमेंट सक्सेस इज हॉलो। सक्सेस क्या है, हॉलो है। पैसे कमा लिए, खुश नहीं है ना, अंदर से स्ट्रेस रह रहा है, बहुत तरक्की कर ली हमने लेकिन आज भी खालीपन है, सूनापन है, किसी के साथ आप अपने व्यूज और थॉट्स एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, कोई दोस्त नहीं बचा, तो इस पैसे का, इस सक्सेस का भी क्या मतलब है। तो
आपको अपने लेवल पे डिफाइन करना पड़ेगा, खुद की बाउंड्रीज खुद को बनानी पड़ेंगी। उन बाउंड्रीज में रह के देखना पड़ेगा आपको कि यार ये मेरे लिए अल्टीमेट सक्सेस है कि नहीं। कुछ लोग बहुत पैसा कम कमाते हैं लेकिन फिर भी बहुत चिल रहते हैं, खुश रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनका अल्टीमेट गोल क्या है, जो जो वो काम कर रहे हैं उसमें उनको खुशी मिलती है। आजकल आपने एक और नया देखा होगा कि आजकल आप इन्फ्लुएंसर्स देखते हैं इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे, कि वो घूम रहे हैं, है ना, ट्रैवलिंग कर रहे हैं, बहुत सारे देश घूम रहे हैं, भारत के इंटरनल में भी ट्रैवलिंग कर रहे हैं और बहुत खुश हैं। तो जो वो काम कर रहे हैं उससे वो खुश भी हैं और उनको पैसा भी मिल रहा है। बहुत सारे लोग जो फोटोग्राफी कर रहे हैं, है ना, कंटेंट राइटिंग का काम कर रहे हैं, है ना, शेयर मार्केट में काम कर रहे हैं, कुछ लोग को खुशी उसमें मिलती है तो वो काम कर रहे हैं उसके अंदर। तो जिस चीज़ में आपको खुशी मिलती है, जिस चीज़ में आपका मन लगता है, उसमें आप देखेंगे आप वहाँ पर ग्रो और सक्सेस भी बहुत तेज़ी से कर रहे होते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ ही। नेक्स्ट है टारगेट। सेटिंग गोल इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अचीव सक्सेस। सेटिंग गोल गिव्स डायरेक्शन एंड इंस्पिरेशन टू अ पर्सन। अब कुछ ना कुछ तो आपको क्या करना पड़ेगा, गोल्स सेट करने पड़ेंगे भाई, टारगेट सेट करना पड़ेगा, लक्ष्य सेट करना पड़ेगा कि मुझे, मेरा मेंस अक्टूबर में है तो मुझे इतने इतने सब्जेक्ट्स तो इतने टाइम में से 2 महीने में मुझे सारे सब्जेक्ट्स कंप्लीट करके रखने हैं। उसके बाद मैं क्या करूँगा, रिवीजन करूँगा, है ना, साथ ही साथ मैं आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करूँगा जिससे मेरी आंसर राइटिंग नर्चर हो जाए, अच्छे से मुझे लिखना आ सके, मैं टाइम मैनेजमेंट करना सीख जाऊं। ये सारी चीज़ें एक मेंस एस्पिरेंट के अंदर, दिमाग के अंदर चलती हैं और उन्हीं के बेसिस पे वो क्या करता है, अपना लक्ष्य बनाता है और उनको फुलफिल करने की कोशिश करता है। जो एस्पिरेंट्स इन सारी चीज़ों को अच्छे से मैनेज कर लेते हैं वो अपने पेपर को पूरा करके आते हैं, 300 मार्क्स का पूरा करके आते हैं, और उसके बाद आप देखते हैं कि एक्सपेक्टेशंस, उनके चांसेस भी हाई हो जाते हैं कि पेपर पूरा करके आए हैं तो उनको शायद इंटरव्यू कॉल भी आ सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि उनका कंटेंट में कितना दम है। पर पेपर पूरा तो हो रहा है, उन्होंने टारगेट सेट किया कि मुझे ये टारगेट सेट करना, पेपर कंप्लीट करना ही एक अपने आप में एमपीपीएससी का चैलेंजिंग टास्क है, जिसमें पेपर 4 अब जो कि 300 मार्क्स का हो चुका है, बहुत वास्ट सिलेबस है। तो बच्चों आपको सीखना पड़ेगा कि किस तरीके से मेंस की आंसर राइटिंग करनी है, किस तरीके से मुझे इसके नोट्स बनाने हैं, कैसे एग्जाम्पल डालने हैं इसके अंदर में, और उस बेसिस पर आपको फटाफट क्या करना होगा, अपनी आंसर राइटिंग करके वेल विद इन टाइम करना। ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है, नो डाउट इट इज़ अ स्कोरिंग सब्जेक्ट, पर आपको टाइमली इसको मैनेज करना आना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट अगर आपका स्ट्रांग होगा एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर में, पेपर 4 के अंदर में, तो आप देखेंगे कि आपको सबसे ज़्यादा नंबर अब दिला के लेके आ सकता है ना। इट कैन बी वेरी बेनिफिशियल इन योर रैंकिंग। आप रैंकिंग को इंक्रीज कर सकते हैं अपने एंटरप्रेन्योर जो आपकी यूनिट है इससे अच्छे से स्कोर ला के। चलिए तो आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर सक्सेस। अब कौन कौन से कारण हैं जिनसे क्या होता है, फैक्ट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपको निश्चित ही आपको सक्सेस मिलेगी मिलेगी। स्वामी विवेकानंद जी थे, स्वामी विवेकानंद जी ने एक बात बोली थी, टेक एन आइडिया, मेक दैट आइडिया योर लाइफ, थिंक अबाउट इट, ड्रीम अबाउट इट, लिव दैट आइडिया, लेट योर माइंड, योर मसल, एवरी पार्ट ऑफ योर बॉडी बी फिल्ड विद दैट थॉट एंड लीव ऑल अदर थॉट्स असाइड, दिस इज द वे टू सक्सेस। तो अगर आपको 10 नंबर में कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आप ऐसे कोड्स को भी क्या कर सकते हैं, वहाँ पर लिख सकते हैं और उससे फिर अपना आंसर चालू कर सकते हैं। तो जब आप एक आइडिया को ही अपना क्या कर लेते हैं, पूरा थॉट बना लेते हैं और उसी को जीते हैं, दिन रात उसी के बारे में सोचते हैं, कल्पना करते हैं, तो क्या होता है, आप वो सक्सेस आपको मिलना चालू हो जाती है, उसके अंदर चांसेस हाई हो जाते हैं कि आपको सक्सेस बहुत जल्दी इसमें आपको मिल जाएगी। चलिए तो ये हमने कोड देखा, इंपॉर्टेंट कोड है, ऐसे बहुत सारे कोड होंगे जहां आप जब आंसर्स आते हैं तो आंसर के स्पेसिफिकली वहां पर क्या कर सकते हैं, कोड कर सकते हैं। चलिए सबसे पहला फैक्टर क्या है इसका, डिजायर, इच्छा होना चाहिए। अगर इच्छा ही नहीं होगी किसी काम को करने की तो कैसे काम चलेगा, है ना। डिजायर ही नहीं है, सोच लिया है, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख लिए हैं, मुझे बहुत बड़ा आदमी बनना है, मुझे मुकेश अंबानी जैसा आदमी बनना है, सोचने से अगर होता तो हर कोई ना मुकेश अंबानी बन जाता, हर कोई मुकेश अंबानी जैसा इंसान ना बन जाता, या हर कोई एसडीएम या आपका डीएसपी ना बन जाते। तो इन सब चीज़ों को करने के लिए क्या करना पड़ता है, सबसे पहले डिजायर, और डिजायर भी कैसी, एक स्ट्रॉन्ग डिजायर। आप में क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग डिजायर होनी चाहिए।
अगर स्ट्रॉन्ग डिजायर नहीं होगी तो आप अपने रास्ते से भटक जाओगे, आपका जो पाथ है उससे निश्चित बात है कि आप भटक जाओगे। तो किसी भी काम के लिए आपको एकाग्रता बनाए रखनी है, तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग डिजायर होना चाहिए। मैं कि क्यों अचीव करना चाहता हूँ, मुझे ये सक्सेस चाहिए तो क्यों चाहिए, मुझे माँ बाप को अपने अच्छी लाइफस्टाइल देनी है, मुझे अपने आप को एक अच्छी लाइफस्टाइल देनी है, मुझे आगे आने वाली पीढ़ियों को एक अच्छी लाइफस्टाइल देनी है, मुझे समाज के लिए कुछ करना है, देश के लिए कुछ करना है। जब ये डिजायर आपके अंदर में होगी तो आप देखोगे कि आप वो काम के लिए और ज्यादा मेहनत से काम करोगे। तबीयत खराब है तो भी काम करोगे, आप भूखे हो तो भी आप पढ़ाई करते रहोगे। बस डिजायर आपकी बिल्कुल फिक्स होना चाहिए। डिजायर अगर आपकी एक सेट है और कभी भी आप उससे नहीं भटक रहे हो तो जरूर ही जरूर आपको क्या मिलेगा, आपको जो डिजायर रिजल्ट है वो भी मिलना चालू हो जाएगा। सफलता की प्रेरणा किसी उद्देश्य को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा से आती है। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि इंटेंस जब डिजायर जब तक नहीं होगी आपकी, इंटेंस डिजायर से ही क्या होगा, आपकी चीजें होना चालू हो जाएंगी। तो ये सबसे पहले होना चाहिए। वाई यू वांट डू पीएससी, है ना, आप एमबीपीएससी कर रहे हैं, वाई एमबीपीएससी, है ना, इसका आंसर आपके पास है ना, तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी सक्सेस कैसे मिलने वाली है। एक जील आपके अंदर है कि मैं क्यों करना चाहता हूँ और इसके लिए तो मुझे करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, तो आप देखोगे कि आपको यूं सक्सेस मिलना चालू हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर है अगेन एक फेमस कोट है ना, डिजायर से रिलेटेड, यू कैन नॉट क्रॉस ओशियन अनलेस यू लीव द शोर। आप समुद्र के किनारे को पार ही नहीं कर सकते जब तक आप किनारे को छोड़ोगे ही नहीं। आप जब तक आप किनारे नहीं छोड़ देते आप समुद्र पार नहीं कर सकते हो। ये क्रिस्टोफर कोलंबस साहब थे, उन्होंने बोला था, है ना, दुनिया को भ्रमण करना चाहते थे, सारी कंट्रीज देखना चाहते थे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जहाँ आप कंफर्टेबल जोन है उस कंफर्टेबल जोन से आपको बाहर आना पड़ेगा, अपने आप को पुश करना पड़ेगा, है ना, पुश करके आपको आपकी जो मेहनत है वो करनी पड़ेगी, कंफर्ट जोन को छोड़ना पड़ेगा, और आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपको आज नहीं तो कल प्रॉपर सक्सेस आपको मिल रही है उसके अंदर में। चलिए नेक्स्ट है कमिटमेंट। कुछ भी हो जाए, है ना, मुझे अगर 6 घंटे पढ़ना है, घर में शादी है, फंक्शन है, दोस्त बाहर घूमने जा रहे हैं, है ना, फिर मूवीज देखने जा रहे हैं, कुछ भी चल रहा हो, आपको अपने मन को मार के क्या करना पड़ेगा, अपनी पढ़ाई से कमिटमेंट करना पड़ेगा कि नहीं, मेरा मेंस है, मेरा प्रीलिम्स है, मुझे ये एग्जाम निकालना है, मुझे 2025 का एग्जाम निकालना ही निकालना है। तो आप अपने आप से कमिटमेंट करेंगे। दूसरों से कमिटमेंट आप तोड़ सकते हैं, लेकिन आप अपने से कमिटमेंट करेंगे और अपनी ही आंखों में क्या हो जाएंगे, फिर शर्मिंदा होंगे। तो बेटर है जो कमिटमेंट आपने किया है, हंग अंग आपका उस कमिटमेंट को फुलफिल करने के लिए क्या होना चाहिए, सिंक्रोनाइज होना चाहिए, और आप देखेंगे कि आपको सक्सेस इमीडिएटली मिल रही है। आपको सक्सेस उसी दिन से मिलना चालू हो जाएगी जिस दिन से आप क्या कर रहे हैं, अपने आप को कमिट कर रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। कमिटमेंट इज टू मेक कंटिन्यूअस एफर्ट्स। ठीक है, कंटिन्यूअस एफर्ट्स आपको आना चाहिए आपसे टुवर्ड्स योर गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। कोई भी गोल हो इंसान का, चाहे एंटरप्रेन्योरशिप हो, चाहे एमपीपीएससी हो, किसी भी जगह पे उसको कमिटमेंट होना ही पड़ता है। यूं नहीं 4 महीने किया, 6 महीने किया, साल 2 साल किया, अब हमसे नहीं हो रहा, अब इसको क्या कर दो, बंद कर दो। तो जब तक कमिटमेंट आप अपने आप को नहीं देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी आंधी तूफान आए, कितना भी स्ट्रेस आ रहा है, आपको गिव अप करने में बार बार आपको ऐसा लगता है नहीं यार मैं गिव अप करूंगा, उस टाइम पे आपको ना वही सोचना कि मैंने क्यों चालू किया था, व्हाट वाज योर डिजायर। तो जब आप कमिट गिव अप करने चाहते हो तो डिजायर लेके आना वापस से कि यार मैंने ये चालू क्यों किया था, मैं किसके लिए करना चाह रहा था, मैं अपने लिए, अपने माँ बाप के लिए करना चाह रहा था, या इस काम को करने के लिए मेरी ये डिजायर थी कि मुझे समाज के लिए कुछ करना है, देश के लिए कुछ करना है, अपने लोकल क्षेत्र के लोगों के लिए कुछ करना है। उस सोच के साथ अगर आप वापस से चलेंगे तो आपको एक एनर्जी मिलेगी और वापस से आप अपना जो गोल है उसको सक्सेसफुल बनाने के लिए फिर पूरी मेहनत के साथ, कमिटमेंट के साथ काम करेंगे। चलिए फेमस कोट इसका भी बारे में क्या है, द विल टू प्रिजर्व इज ऑफन द डिफरेंस बिटवीन सक्सेस एंड फेलियर। दृढ़ रहने की इच्छा अक्सर सफलता और गिरावट के बीच का अंतर होती है ना, सक्सेस और फेलियर के बीच की, है ना, असफलता और सफलता के बीच की क्या डिफरेंस है, वो है आपका दृढ़ रहना, है ना, आपकी स्ट्रॉन्ग डिजायर, स्ट्रॉन्ग डिजायर, आपका कमिटमेंट ही आपको क्या कराता है, आपसे सक्सेस और आपके फेलियर के बीच में डिफरेंशिएट करा देता है। सक्सेस और फेलियर के बीच में आपका जो मेन चीज है वो क्या है, आपका कमिटमेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने अभी तक देख लिया, कमिटमेंट देख लिया, हमने पीछे देखा, इसके बाद डिजायर देख ली, हमने इसके पहले डिजायर होना चाहिए, आप कमिटेड होना चाहिए, ठीक है, ये सारी चीजें आपकी होना चाहिए। चलिए
आगे है स्ट्रगल एंड हार्ड वर्क। ठीक है, ये तो नेचुरल बाय प्रोडक्ट है। जब आप किसी भी काम को करने के लिए जाते हैं तो बिना हार्डवर्क के कोई भी काम पूरा नहीं होता है। पूर्ण सफलता चाहिए तो पूर्ण हार्डवर्क करना पड़ेगा, मेहनत आपको बराबर पूरी करनी पड़ेगी। और उस मेहनत से ही आप देखेंगे कि आपका एक स्ट्रगलिंग फेस है, बहुत सारे दिन हैं जहां आप वीक डेज हैं आपके, आप बहुत वीक फील करते हैं, स्टिल आपके अंदर वो डिज़ायर होती है कि नहीं मैं वीक फील कर रहा हूँ, स्टिल मैं पढ़ूंगा, है ना। मुझे याद आ रहा है कोविड के टाइम पर एक लड़के की वीडियो बहुत वायरल हुई थी जो चार्टर्ड अकाउंटेंट के फाइनल का एग्जाम दे रहा था और उसे कोविड था। वो हॉस्पिटलाइज होने के बावजूद भी वहाँ अपने हॉस्पिटल में एक हाथ में ड्रिप चढ़ रही है और एक हाथ से वो अपनी बुक्स को पढ़ रहा है क्योंकि उसको एग्जाम देना था। और अल्टीमेटली उस लड़के का सिलेक्शन हुआ, वो सीए बना। तो आप अपने आप से कितने कमिटेड रहते हैं, कितनी जील आप अपने अंदर में दिखाते हैं, उस बेसिस पे क्या होगा, आपका हार्ड वर्क के कारण से आपको क्या होगा, सक्सेस मिलना चालू हो जाएगी। डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, निर्णय लेने की क्षमता, क्या गलत है क्या सही है, कौन से सेट ऑफ लोग आपके गलत हैं, जो संगति आपकी है वो अगर गलत है तो आप में डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी होनी चाहिए, चाहे वो कितने भी अच्छे आपके दोस्त हैं, अगर आपके डिजायर्ड गोल्स के बीच में वो अगर आ रहे हैं तो ऐसी संगति को हम दूर कर देंगे, ऐसे लोगों को हम दूर कर देंगे जो आपको आपके लक्ष्य से भटका रहे हैं। अगर ऐसा आप में ये स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकिंग एबिलिटी बन जाती है तो आप देखेंगे कि आपको और एक स्टेप आगे पहुंच जाते हैं अपनी सक्सेस के लिए। ठीक है, तो हमें क्या होना चाहिए, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी होना चाहिए। हमेशा आपको दृढ़ संकल्पित रहना पड़ेगा, व्हाई यू वांट टू डू दैट थिंग, है ना। हमेशा आपको होना चाहिए क्या ये लोग मेरे हिंडर कर रहे हैं सक्सेस में, और अगर वो हिंडर कर रहे हैं, बीच में आ रहे हैं आपकी सक्सेस के अंदर में, देन कट देम ऑफ। चाहे वो कोई सिचुएशन हो, चाहे लोग हो, चाहे डिफिकल्ट सिचुएशन आपके अंदर आ गई है, ऐसी सिनेरियो बन चुके हैं कि नहीं आप बार बार सोचते हैं गिव अप करने के लिए, वहाँ खड़े रहिए। जब आप खड़े रहेंगे उस पर्टिकुलर सिचुएशन में तो आप देखेंगे कि आपको सक्सेस भी मिल रही है। चलिए, वन मस्ट हैव द एबिलिटी टू मेक डिसीजन टू अचीव वंस गोल ओवर टाइम। समय के साथ बहुत सारे आपको डिसीजंस लेने पड़ेंगे और उन डिसीजन से आप क्या करेंगे, देखेंगे कि आपको सक्सेस वहां पर मिल रही है। चलिए, स्ट्रगल एंड हार्डवर्क, संघर्ष और मेहनत, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी हमें ऑलरेडी देख चुके हैं, है ना। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि कैसे लोग, एक जीतन राम मांझी जिनकी मूवी शायद आप सब लोगों ने देखी भी होगी, है ना। अगर जिन लोगों ने नहीं देखी है वो देखिएगा कि किस तरह उसकी वाइफ को हॉस्पिटल ले जाते टाइम उनकी डेथ हो गई क्योंकि वो वहाँ बीच में पहाड़ आता था उनके गाँव में, और उसने अपनी छेनी हथौड़े से ही उस पहाड़ को काट के वहाँ पर एक रास्ता बनाया। तो डिजायर इतनी खतरनाक थी कि आगे आने वाले लोगों को किसी को भी तकलीफ ना हो, तो उठाया अपना गेड़ी हथौड़ा और उसी से क्या कर दिया, पूरे पहाड़ को तोड़ के रास्ता बना डाला। तो ऐसे लोग, है ना, जो बहुत ज्यादा टफ माइंड के होते हैं, अल्टीमेटली आप देखोगे कि उनको सक्सेस मिल ही रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। परसिस्टेंस इन लर्निंग, सीखने में दृढ़ता है, नई चेंजेस जो आ रहे हैं, नई टेक्नोलॉजीज जो आ रही हैं उनको अडॉप्ट किया जा रहा है, मार्केट की जो भी कंडीशंस हैं उनको मार्केट की कंडीशंस के हिसाब से नई टेक्नोलॉजी को इक्विप्ड किया जा रहा है, अपने अंदर चेंजेस लेके आ रहे हैं। फेलियर से कभी नहीं डरना चाहिए बेटा, है ना। जब भी आप फेलियर आती है तो फेलियर से डरे नहीं, उनसे सीखें। क्या आप टेस्ट में जो गड़बड़ियां कर रहे हैं, आप मॉक टेस्ट देते हैं, कई बार आप पे मॉक टेस्ट पे सही से लिखते नहीं बनता है, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट दे रहे हैं, वहां से हम पे क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं, उनसे देखिए कि आप कहाँ गलत कर रहे हैं, कहाँ आप तुक्केबाजी कर रहे हैं, कहाँ आपको नॉलेज ही नहीं है। उनको जब आप अपने नोटबुक में लिखेंगे और उन पर वर्कआउट करेंगे तो आप देखेंगे धीरे धीरे आप भी इंप्रूवमेंट कर रहे हैं, और एक लेवल ऐसा आएगा कि इंप्रूवमेंट आप उस लेवल तक कर लेंगे कि आपके पेपर में आपको सक्सेस मिलना चालू हो जाएगी। तो क्या है, परसिस्टेंस इन लर्निंग। आप गलतियां कीजिए, गलतियां करने से मत डरिए, है ना। गलतियां करने से कभी भी नहीं डरना चाहिए, है ना। थॉमस एडिसन का एक बहुत अच्छा कोट है कि उनसे जब बोला गया कि आपने 10,000 बार आपको बल्ब बनाया और 10,000 बार आपको फेलियर मिला, तो थॉमस एडिसन ने उस टाइम पे एक चीज बोली कि नो, आई हैव नॉट फेल्ड बट आई नो हाउ टू नॉट प्रोड्यूस बल्ब बाय 10,000 वेज, है ना। उन्होंने बोला कि 10,000 तरीके मुझे मालूम है जिनसे बल्ब नहीं बनाया जा सकता है, तो मैं इसको अपनी फेलियर नहीं कहूंगा। अगर मैं ये नहीं सीखता तो आज मैं बल्ब का इन्वेंशन नहीं कर पाता। तो आप किस तरीके की सोच रखते हैं, किस तरीके से आप ये सारी चीजें करना चाहते हैं, वो सारी चीजें इसके अंदर में होती हैं। मोरालिटी एंड इंटीग्रिटी, नेक्स्ट, आप जो काम कर रहे हैं, आपके एथिक्स, आपके मोरल, हम कल पढ़े थे पर्सनालिटी डेवलपमेंट और कैरेक्टर के बारे में, है ना। पर्सनालिटी डेवलपमेंट एक बड़ा जोन है, उसी के अंदर आपका कैरेक्टर आता है। सेम यहाँ पर आप मोरालिटी एंड इंटीग्रिटी देखते हैं, नैतिकता और सत्यनिष्ठा।
जो आप काम कर रहे हैं वो आपके मोरालिटी पे है, इंटीग्रिटी में है कि नहीं, आप गलत तरीके से काम तो नहीं कर रहे हैं, है ना, सक्सेस पाने के लिए लोगों को कुचल तो नहीं रहे हैं, लोगों की मेहनत का क्रेडिट खुद तो नहीं ले रहे हैं, या दूसरी तरीके से इलीगल तरीके से आपका नहीं कर रहे हैं, अपने सक्सेस को पाने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं। ये शॉर्ट टर्म सक्सेस जो होती हैं जितनी तेजी से आती हैं उतनी तेजी से ये क्या होती हैं, चले जाती हैं। याद कीजिए, अगर आपने सुना हो कि जो पहली बार कौन बनेगा करोड़पति में जो 5 करोड़ की जिन्होंने लॉटरी जीती थी, 5 करोड़ रुपए का इनाम जीता था, तो एक हाथ रातों रात की सक्सेस थी, रातों रात की सक्सेस वो नहीं संभाल पाए, बिहार के व्यक्ति थे, और अभी कुछ दिन पहले उनकी न्यूज़ थी कि आज उनके पास खाने अपने जीवन यापन करने तक के लिए पैसा नहीं है। जिस इंसान को 5 करोड़ की विनिंग प्राइज मिला हो, चलिए सरकार का टैक्स वगैरह काट के उनको लगभग 3.25 करोड़ 3 करोड़ रुपए मिला होगा, 3 करोड़ रुपए भी वो मैनेज नहीं कर पाए, और आज रिजल्ट ये है कि उनके लिए ना कोई धंधा है ना कुछ है। तो जब सक्सेस रातों रात आती है, कुछ लोग उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं और अनाप शनाप पैसा खर्चा चालू कर देते हैं, और इन बिटवीन आप देखते हैं कि वो जहाँ से आए थे वहीं जाके क्या हो गए हैं, सेटल डाउन हो जाते हैं। तो इंटीग्रिटी होना चाहिए, मोरालिटी एंड इंटीग्रिटी आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू अचीव सक्सेस इन लाइफ, है ना, ये सारी चीज़ें आपकी होना चाहिए। चलिए, परसिस्टेंस इन लर्निंग हम ऑलरेडी देख चुके हैं, सीखने में दृढ़ता होना चाहिए, जो काम दिया है अभी तत्काल कंप्लीट करना है, कल पे नहीं टालना है। आज सर ने बोला कि एक चैप्टर करा दिया, उसको मैंने पढ़ लिया, जैसे ही मैंने ये सक्सेस की पीडीएफ कराई, आपने इसके नोट्स मेकिंग करना चालू कर दी, आपने इसके पोटेंशियल जो क्वेश्चंस बन सकते हैं 2 नंबर 7 नंबर 10 नंबर में, वो क्वेश्चंस बना के अपनी आंसर राइटिंग करना चालू कर दी। तो ये क्या है, परसिस्टेंस इन लर्निंग है, कि दृढ़ संकल्प तो दिखाती है, आज का काम आज ही पे करेंगे, कल पे नहीं टालेंगे। कल पे टालते टालते वो पाइलअप हो जाता है, और अल्टीमेटली हम क्या कर देते हैं, उसको ड्रॉप कर देते हैं, और वहां से हम अपनी जो तैयारियां हैं उनमें भी हम क्या कर देते हैं, ड्रॉप कर देते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। मोरालिटी एंड इंटीग्रिटी क्या है, रिस्पॉन्सिबल टू, ये सारी चीज़ें हैं अलग अलग लोगों के लिए, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, ह्यूमैनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सोसाइटी, द पर्सन लिविंग इन, ये सारी चीज़ें आपके आ रही हैं इसके अंदर में। कांस्टेंट एफर्ट एंड प्रैक्टिस, ये सक्सेस एक दिन का खेल नहीं है, ये कांस्टेंट एफर्ट मारने पड़ते हैं, ये कहीं मैराथन गेम है, आपको कांस्टेंट दौड़ना पड़ेगा। 100 मीटर की स्प्रिंट रेस नहीं है कि दौड़े और सक्सेस मिल गई और खत्म हो गया, है ना, कंटिन्यूटी एफर्ट मारते रहने पड़ते हैं, सक्सेस मिल जाती है। खास करके जब हम एंटरप्रेन्योर की बात करते हैं तो मार्केट क्या हो रहा है, बहुत चेंजिंग होता जाता है, नई नई टेक्नोलॉजीज आजकल आ रही हैं, तो टेक्नोलॉजीज के साथ कॉम्पीट करना, नए नए लोगों के साथ मिलते रहना, नए नए नेटवर्किंग करना, प्रोडक्ट को कैसे और बेनिफिशियरी उनसे जोड़े जा सकते हैं, उन बेनिफिशियरी के क्या फीडबैक्स हैं, उन फीडबैक पर निरंतर काम करते रहना, रिलेक्टेंट ना रहना, इसके कारण से आपको भी क्या होता है, सक्सेस मिलता है। इसमें मैं सबसे अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ नोकिया कंपनी का। नोकिया कंपनी एक टाइम पे पूरी दुनिया में राज करती थी फ़ोन बनाने के मामले में, फ़ोन सेल करने के मामले में भी इनके सबसे ज़्यादा वर्चस्व था। एक टाइम आया जब एंड्रॉयड फ़ोन्स आना चालू है, स्मार्टफोन्स का ज़माना आया, और नोकिया उसको प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। नोकिया अपने घमंड में रहा कि जो मेरा विंडोज सॉफ्टवेयर है वो बहुत अच्छा है ना, जो मैं फ़ोन्स बना रहा हूँ वो बहुत अच्छे हैं, मैंने इतने करोड़ों फ़ोन पूरी दुनिया में बेच दिए, तो मेरे को कोई टक्कर देने वाला नहीं है। पर वो ये भापने में भूल कर गए कि वहाँ पर उनके यहाँ जो स्मार्टफोन्स है, जो आगे का भविष्य होने वाला है, वो स्मार्टफोन्स का होने वाला है। उन्होंने वो टेक्नोलॉजी अपने अंदर इनकल्ट नहीं किया, एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म पे वो नहीं आए, है ना, इनिशियल स्टेज में, और देखा कि उनका जो पूरा मार्केट चंक था वो ख़त्म हो गया। सैमसंग जैसी कंपनीज ने, चाइना की जो कंपनी थी, उन्होंने पूरा मार्केट कैप्चर कर लिया सस्ते और अच्छी टेक्नोलॉजी के दम पर, और नोकिया रिलेक्टेंट रहा अपने अंदर में एंड्रॉयड टेक्नोलॉजी को इनकल्ट करने के, और रिजल्ट क्या रहा, नोकिया कंपनी पूरी तरीके से बंद हो गई। सेम एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कोडैक कंपनी का। कोडैक की रील्स आती थी, रील वाले कैमराज आते थे, उन कैमरा से फोटो लिया जाता था। कोडैक ये कभी नहीं भाप पाया कि डिजिटल जो कैमराज आ रहे हैं वो पूरा ही हमारे मार्केट को क्या कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। उन्होंने अपने कैमरेज को शिफ्ट नहीं किया डिजिटल कैमरास के ऊपर, और आज आप देख रहे हैं कि मार्केट में आप देखोगे तो सोनी के, कैनन के, इन सब कंपनीज के मार्केट में वर्चस्व ज़्यादा है, कोडैक का कोई वर्चस्व नहीं है, पूरी तरीके से अब खत्म हो चुका है। एक टाइम था कि वो रील वाले कैमरेज में सिर्फ अगर कोई लेता तो कोडैक के कैमरे ही लेना पसंद करता था, कोडैक की रील्स लेना पसंद करता था, पर कोडैक कंपनी ये कभी नहीं भाप पाई कि वो उनका पूरा मार्केट खत्म होने वाला है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। ब्लैकबेरी, पेजर, जो पेजर इंस्ट्रूमेंट्स आते थे, अगर आपने कोई मूवी वगैरह देखी हो, वहाँ पर एक पुरानी मूवीज़ में इस्तेमाल किया जाता था, एक कोड आता था, फिर वो कोड आप जनरेट करते थे, कॉल करके उनसे बात होती थी, ये सारी चीज़ें होती थी।
तो समय के साथ अगर आप चेंजेस नहीं करेंगे अपने वर्किंग स्टाइल में, अपने प्रोडक्ट के अंदर में, जो समय की रिक्वायरमेंट है आप वो फुलफिल नहीं करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपको क्या हो रहा है, फेलियर हाथ लग रही है, ना कि आपको सक्सेस हाथ मिल रही है। चलिए आगे करते हैं। मॉनिटरिंग ऑफ एफर्ट्स, ये तो बताने वाली बात ही नहीं है, जो आप एफर्ट मार रहे हैं उसकी मॉनिटरिंग होना चाहिए, क्या जो मेरे एफर्ट हैं वो सही दिशा में है। घोड़ों की रेस में अगर एक गधा दौड़ेगा तो हमेशा हारेगा ही हारेगा, या इफ़ यू है ना जज अ फिश बाय क्लाइंबिंग अ ट्री, कि कैसे एक मछली कैसे एक पेड़ को क्लाइम करती है, तो हमेशा फिश क्या होगी, हारेगी ही हारेगी, है ना। तो जो आप काम कर रहे हैं उनकी निरंतर मॉनिटरिंग नहीं करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि आपको सफलता नहीं असफलता हाथ मिल रही है। और जो इंसान अपनी कंसिस्टेंट मॉनिटरिंग कर रहे हैं अपने काम की, जो रिव्यू लेते रहते हैं कि अच्छा ये काम मैंने अच्छा किया इसको और करते रहना है, ये काम मैंने गलत किया इसको मुझे सुधारना है, तो अगर ऐसी आपकी इच्छा, ऐसी आपकी डिजायर और ऐसा आपका फोकस होगा, तो आप देखेंगे कि आपको देर सवेर पक्की बात है सक्सेस मिलेगी मिलेगी इन वॉट एवर फील्ड यू आर। ठीक है, चलिए। तो मॉनिटरिंग ऑफ एफर्ट्स कंसिस्टेंट होना चाहिए। आपने जो पढ़ाई की है, आपने ज्योग्राफी पढ़ा, एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ा, एंटरशिप पढ़ने के बाद आपने कितने क्वेश्चंस वहां से लगा लिए, कितने क्वेश्चंस आप पे बन रहे हैं, कैसी आपकी आंसर राइटिंग जा रही है ना, कैसे आप उसके अंदर एग्जाम्पल्स इनकल्ट कर रहे हैं, आंसर राइटिंग करने के बाद वो कॉपीज को आप चेक करा रहे हैं या नहीं करा रहे हैं, ये सब चीज़ें जब आप करना चालू कर देते हैं तो आप देखते हैं आप बहुत तेजी से इंप्रूवमेंट करते हैं और आप एक दिन पोस्ट उठा लेते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें भी हमें देखनी है। जीवन में सफलता पाने के लिए नैतिकता और सत्यनिष्ठा की जरूरत है। विंस्टन चर्चिल, है ना, यूके के प्राइम मिनिस्टर रहे हमारे, उन्होंने ये एक एक टाइम पे एग्जांपल दिया था, सक्सेस इज नॉट लूजिंग एंथुजियाज्म इवन आफ्टर रिपीटेड फेलियर। बार बार निरंतर आपको फेलियर मिल रही है, पर आपको वो सोचना कि मैं ये क्यों बनना चाह रहा था, क्यों मैं ये काम करना चाह रहा था। और अगर आप ये सीख जाएंगे और अपने माइंड में सेट कर लेंगे तो आप देखेंगे कि क्या हो रहा है, आपको सक्सेस मिल रही है। चलिए, टाइम मैनेजमेंट, है ना, टाइम मैनेजमेंट नहीं करेंगे, आलसी से काम कर रहे हैं, स्लो होके काम कर रहे हैं, प्रॉपर टाइम मैनेज नहीं है, आपने अपना टाइम को डिवाइडेशन नहीं कर रखा है, कितने टाइम पे क्या पढ़ना है, दिन भर बैठे हैं एक ही चैप्टर को पढ़े जा रहे हैं, एक ही सब्जेक्ट को पढ़े जा रहे हैं, एफिशिएंसी नहीं आ रही है, टाइम मैनेजमेंट नहीं है, तो दिक्कतें आना हो जाएंगी। बी पेशेंट, और सबसे बड़ी बात, धैर्य रखना पड़ेगा। आज के 1 सेकंड के रील के ज़माने में, है ना, 1 मिनट की रील के ज़माने में धैर्य रखना एक बहुत बड़ी चुनौती आजकल की जैन जी के सामने आ रही है ना। पहले से सक्सेस पाना आज काफ़ी कंफर्टेबल और इजी हो चुका है, क्योंकि लोगों को इतना डिस्ट्रैक्शन है, इस हद से ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन है कि लोगों को इमीडिएटली ये डिजिटल वर्ल्ड में क्या किया जा सकता है, डिस्ट्रैक्ट किया जा सकता है। लेकिन जो लोग अपने फोकस बना के रखते हैं, जो लोग बिल्कुल दृढ़ संकल्पित होकर रहते हैं, उनमें देखा गया है कि उनको सक्सेस बहुत जल्दी मिल रही है। तो आपको क्या करना है, डिस्ट्रैक्शन नहीं रखना है, वॉट एवर इट इज मीन्स, चाहे आपके पर्सनल रिलेशनशिप्स हो, चाहे डिजिटल, खासकर आपका फोन। फोन एक इतना बड़ा चलता फिरता अपनी पॉकेट में लेके अपना इतना बड़ा डिस्ट्रैक्शन चलते हैं कि हम एक रील देख रहे थे, मन नहीं लग रहा, चलो 5 मिनट रील देख लेते हैं। वो 5 मिनट रील्स आपकी 2 घंटे 3 घंटे में कब बदल जाती हैं आपको पता नहीं चलता है, और फिर आप क्या करते हो, उसमें गिल्ट फील करते हो, अरे मैं पढ़ नहीं पाया, चलो मैं सो जाता हूँ, अब कल पढ़ूंगा। तो टुमारो नेवर कम्स, कल भी ये सेम सिनेरियो, सेम साइकिल रिपीट होती है, और इसके बाद क्या होता है, एक दिन एग्जाम आ जाता है, एग्जाम में फेलियर हो जाती है। और जो लोग इन सब पे काबू पा लेते हैं, वो जानते हैं कि मेरा मेन लक्ष्य क्या है, एमबीपीएससी निकालना है, मेरा मेन लक्ष्य क्या है, मुझे इतने का टर्नओवर करना है, मेरा मेन लक्ष्य क्या है, वहाँ मुझे मेडल लेके आना है, टॉप करना है, क्वालिफाई करना है पर्टिकुलर एग्जाम पे, तो वो अपने निश्चित संकल्पित होकर क्या करते हैं, उन सारी चीज़ों को अच्छे से वो करते हैं। पेशेंस रहना, है ना, सक्सेस आने में कई बार बहुत सारे लोगों को टाइम मिल जाता है। कुछ लोगों को आपने देखा होगा 18 साल में ही सक्सेस मिल गई, कुछ लोगों को देखते हैं कि 32-34 साल में सक्सेस नहीं मिल रही, 40 साल में भी सक्सेस नहीं मिल रही है। KFC आपने सुना होगा, KFC जो है एक जॉइंट है, फूड जॉइंट है, वहाँ उसके जो ओनर हैं उनको 70+ की एज में उनको सक्सेस मिली, है ना, हर तरीके के उन्होंने काम किए और अल्टीमेटली 70 साल की एज में उन्होंने एक $multi-billion कंपनी बनाई। तो आप कब सक्सेस पा पाएंगे ये निश्चित नहीं है, पर अगर आप पेशेंस रखेंगे और आप अपने काम में लगे रहेंगे दृढ़ संकल्पता के साथ, तो आप देखेंगे कि आपको आज नहीं तो कल सही, देर सवेर आपको सक्सेस मिल रही है और ग्रैंड सक्सेस आपको मिल रही है। चलिए, फियर ऑफ फेलियर, ये एक बहुत बड़ा रीजन है आजकल लोगों में फेलियर का। लोग काम करने से पहले क्या होते हैं, व्हाट इफ नहीं हुआ तो,
क्या हुआ, मैं फेल हो गया था या फेल हो गई तो मैं कैसे करूंगी, सोसाइटी को मुंह कैसे दिखाऊंगी, मेरे घर वालों को कैसे जवाब दूंगी, मैं सोसाइटी को फेस कैसे करूंगी। इन सब के कारण से क्या होता है, एक फियर आपके अंदर में बैठ जाता है, और ये फियर ही आपको फिर क्या करता है ना, आपको जो मिलती हुई सक्सेस है वहां पर भी आपको क्या करा देता है, फेल करा देता है। तो जब हम, पैसे नहीं लगते सोचने के, आपको पैसे लगते हैं क्या पॉजिटिव सोचने के, जैसे आप नेगेटिव सोचते हो वैसे ही एक हैबिचुअल डेवलप करो अपनी, कि हमें पॉजिटिव सोचना है, हमें पॉजिटिव रहना है। और जब आप ऐसे अपनी मैनेज करना चालू कर लोगे, अपनी फीलिंग्स को डेवलप करना चालू कर दोगे कि हम पॉजिटिव ही रहेंगे, वॉट एवर थिंग्स आर हैपनिंग, हमें नहीं मिली सक्सेस पर लेकिन मुझे बनना है, मैं जानता हूँ मैं मेरे आप में एसडीएम हूँ, मैं डिप्टी कलेक्टर ही अपने आप को देखता हूँ, आज नहीं कल आप देखोगे कि आप डिप्टी कलेक्टर बन रहे हो, है ना। तो ये आपको पॉजिटिव फीलिंग आपके साथ अपने अंदर में होना चाहिए। ईच फेलियर ब्रिंग्स वैल्यूबल लेसन, हर एक फेलियर से आपको क्या मिलते हैं, वैल्यूबल लेसन मिलते हैं, उसको एनालाइज कीजिए। जब आप एनालाइज करेंगे कि आपको क्यों फेलियर मिली, तो जब नेक्स्ट टाइम आपके उसके लिए फिर रेस में दौड़ेंगे तो ये गलतियां हमको नहीं करनी है ना। तो जो पुराने गलतियां हैं, ओल्ड लेसन्स हैं, वो लेसन्स आप उनसे लीजिए, जो आपने फेलियर आपको मिला है उन फेलियर से लेसन्स लीजिए, और आप क्या देखेंगे कि आपको काम करने को मिल रहा है ना, आपको सक्सेस यहाँ पर मिलना चालू हो गई है। चलिए, तो ये एक ज़रूरी चीज़ है कि हमें फेलियर से क्या लेना है, लेसन्स लेना है और आगे बढ़ जाना है। अगेन थॉमस एडिसन का वही एग्जांपल जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आई हैव नॉट फेल्ड, आई हैव जस्ट फाउंड 10,000 वे दैट वोंट वर्क, है ना। जब वो वर्ल्ड बल्ब का इन्वेंट कर रहे थे और 10,000 टाइम बाद तक सक्सेसफुल नहीं हुए, तो उनका पॉजिटिव माइंडसेट देखिए, माइंडसेट कितना पॉजिटिव है कि भैया मैं 10,000 बार जानता हूँ कि कैसे बल्ब नहीं बनता, मैं ये नहीं कहता कि मैं 10,000 बार क्या हो गया हूँ, फेल उसके अंदर मैं हो गया हूँ। इस माइंडसेट के साथ आप जब काम करते हैं तो आप देखेंगे कि आपको देर सवेर सक्सेस मिल ही रही है। लैक ऑफ मोटिवेशन, प्रेरणा की कमी है, मोटिवेशन ही नहीं है, क्यों काम कर रहे हैं, बस करना चाह रहे थे कर लिया, पूरी दुनिया भेड़चाल में चल रही है, रेड रेस में चल रही है, तो हम भी उसी में दौड़ना चालू कर गए, कोई विजन नहीं, कोई मिशन नहीं, कोई डिजायर नहीं, तो आप क्या देखेंगे, आपको मोटिवेशन भी नहीं है, और फिर आपको क्या होगा, नुकसान उसमें होना चालू हो जाता है, सक्सेस आपको उसके अंदर में नहीं मिलती। जेके रोलिंग द ऑथर ऑफ हैरी पॉटर सिंस वाज रिजेक्टेड बाय 12 पब्लिशर, 12 पब्लिशर्स ने क्या कर दिया था, जेके रोलिंग साहब जिनकी हैरी पॉटर आपने मूवीज भी देखी हैं, बुक्स भी देखी हैं, उनको 12 ऑथर्स के साथ पब्लिशर्स के बाद गए और 12 पब्लिशर्स ने क्या कर दिया था, उनको रिजेक्ट कर दिया था। बाद में क्या हुआ, जब वो 13वें पब्लिशर ने उनकी बुक्स को पढ़ी और जीता, रेस्ट इज हिस्ट्री। आज आप देखते हैं हैरी पॉटर वन ऑफ द बिगेस्ट, है ना, मेक टर्नओवर करने वाली एक पूरी सीरीज रही है, बुक्स भी बहुत ज़्यादा बिकी हैं और मूवीज़ भी बहुत ज़्यादा इसकी क्या हुई हैं, चली हुई हैं। तो ये क्या है, जब मोटिवेशन होता है कि नहीं मेरी बुक्स है, मुझे पब्लिश कराना ही था, तो जेके रोलिंग जी ने वो कराया और आपने देखा कि उनको एक डिजायर सक्सेस मिली ही मिली। पुअर टाइम मैनेजमेंट, टाइम प्रॉपर नहीं मैनेज कर पा रहे हैं, उसी कारण से सब चीज़ें गड़बड़ हो रही हैं, है ना। एलन मस्क द सीईओ ऑफ स्पेसएक्स एंड टेस्ला इज नोन फॉर हिज एक्सेप्शनल टाइम मैनेजमेंट स्किल्स, he follow a strict schedule dividing his time into 5-minute slots to ensure he accomplish his task, है ना। जो एलन मस्क हैं आप देखते हैं, बहुत चर्चित व्यक्ति हैं, सदियों में एक बार जब इंसान ऐसा आता है उनमें से एक ही है। एक टाइम था जब चंद्रगुप्त मौर्य थे, एक टाइम है आज एलन मस्क है। तो सदियों में एक कोई इंसान पैदा होता है जो रेवोल्यूशनाइज कर देता है पूरी दुनिया को अपने विचारों से, अपनी टेक्नोलॉजी से, अपने दृढ़ संकल्प से जो बदल देता है, उनमें से एक एलन मस्क है। तो एलन मस्क क्या कहते हैं कि मैं किसी भी काम को 5 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं देता, 5 मिनट में हर एक काम को अपना क्या कर देता हूँ, अलॉट कर देता हूँ और फोकस होकर उस काम को करता हूँ और मेरा काम उस टाइम में हो जाता है और मुझे सक्सेस उसमें मिलती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं, एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, अभी एग्जाम्पल्स को कोड करेंगे जब आप सारे के सारे ऑब्स्टेकल्स और सॉल्यूशंस में लिखेंगे। अनरियलिस्टिक एक्सेप्शनल है ना, पढ़े लिखे हैं नहीं, पढ़ते हैं नहीं, पढ़ा नहीं है और सोच रहे हैं एमबीपीएससी निकल जाए, फिल्म्स निकल जाए, मेंस निकल जाए, इंटरव्यू भी निकल जाए। आप मेहनत करोगे नहीं, आप डिजायर्ड सोच के साथ हार्ड वर्क नहीं कर रहे हैं और आप एक्सपेक्ट करते हैं अपने आप से ज़्यादा। तो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन जब आप करोगे अपने आप से और उस दिशा में आप हार्ड वर्क नहीं करोगे तो क्या मिलेगी, फेलियर मिलेगी आपको। और उस दिशा में जब आप काम करना चालू कर दोगे तो आप क्या देखोगे कि आपको वहाँ पर सक्सेस मिल रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
मैनी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर स्टार्टेड विथ स्मॉल रियलिस्टिक, छोटी छोटी कदम, छोटे छोटे बेबी स्टेप्स आप लीजिए। छोटे छोटे बेबी स्टेप्स आप जब लेंगे तो धीरे धीरे वो बेबी स्टेप्स क्या करेंगे आपको, है ना, धीरे धीरे आपको सक्सेस मिला लेंगे। बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है ना, ये कहावत आपने सुना है और ये बात सही भी है। धीरे धीरे हम जब स्टार्टिंग में एमपीपीएससी की प्रिपरेशन करने जाते हैं तो हम नहीं जानते सिलेबस क्या है, किस तरीके का पैटर्न है, किस तरीके से मेहनत करनी है। तो आप उसके लिए क्या करते हैं, सिलेबस को थॉरोली देखते हैं, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखना चालू करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग फिर आप पढ़ते हैं, तो पढ़ते हैं फिर वापस से पीवाईक्यू लगाते हैं, तो आपको थोड़ा थोड़ा एनालिसिस करना आने लगता है कि क्या सेफ जोन है, कहाँ से क्वेश्चन एमपीपीएससी पूछने की कोशिश करती है, ये टॉपिक तो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से तो मुझे क्वेश्चंस पढ़ने ही पढ़ने हैं, ये टॉपिक से क्वेश्चन मैं गलत कर ही नहीं सकता, बेसिक क्वेश्चंस में गलत नहीं कर सकता, टफ जो क्वेश्चन आएंगे वो सबके लिए आएंगे, मुझे वहाँ पर भी स्कोर करने की कोशिश करना है। जब ये सारी चीज़ें आप करना चालू कर देते हैं, ये ब्रेन स्ट्रोमिंग, ये मगिंग आप करना जब आप चालू कर देते हैं, तो आप देखते हैं कि आपको सक्सेस मिलना चालू हो जाती है। नेगेटिव इन्वायरमेंट, हाँ जी, ये एक बहुत बड़ी चीज़ है ना। आप पॉजिटिव रहे ना रहें, लेकिन आपको सबसे ज़्यादा नुकसान जो पहुंचाता है वो नेगेटिव है। आप स्टेबल हैं ना, आपको पॉजिटिव थॉट्स आते हैं, नेगेटिव थॉट्स नहीं आते हैं, तो आपका नुकसान कुछ नहीं होगा। पर आपको बहुत नेगेटिव थॉट्स आते हैं, बहुत आप पॉजिटिव सोचने की कोशिश भी करते हैं, पर आपको जो नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं वो दीमक की तरह आपकी पूरी थॉट प्रोसेस को खत्म कर देते हैं, आपकी मोटिवेशन को खत्म कर देते हैं, आपकी डिजायर को खत्म कर देते हैं, और अल्टीमेटली फेलियर मिलना चालू हो जाती है। तो कभी आप पॉजिटिव रहें ना रहें, लेकिन आप नेगेटिव थॉट से दूर रहिए, नेगेटिव एनवायरनमेंट से दूर रहिए, नेगेटिव लोगों से कट कर दीजिए, उन लोगों को अपने साथ रखना नहीं, जो आप पे विश्वास ना करे, जो आप पे उंगली उठाए, कहे अरे इससे तो कभी हो ही नहीं सकता, मैं जानता हूँ, ठीक है नहीं हो सकता तू दूर रह, मैं ये करके दिखा लूंगा जब होना होगा। आप अपने रिजल्ट से अपने उनके सबके मुंह पे ताला लगाइए, आप उनको वो रिजल्ट दिखाइए कि हाँ मैं कर सकता था, मैं कर सकता हूँ, और मैंने करके ये दिखा दिया है। तब जब वही लोग जो आप पे ताने मार रहे थे, वही लोग जो आपको सुना रहे थे, यही सबसे पहले आएंगे, अरे मुझे तो पता था तुझे सक्सेस मिलेगी, मैं तो जानता था, बहुत हार्ड वर्कर था, है ना, मुझे तो मालूम है, मैंने दिन रात देखा, मेरा तो लंगोटिया यार है, मेरा तो दोस्त है ना। तो यही लोग अपनी टोन बदलेंगे, आपको बधाइयाँ देंगे और दुनिया में आपको प्रचार प्रसार भी करेंगे। तो हमें क्या करना है, नेगेटिव एनवायरनमेंट से दूर रहना है, दूर नहीं बहुत दूर रहना है ऐसे लोगों से, ऐसे एनवायरनमेंट से, ठीक है। ओपरा विनफ्रे, अगर आप ओपरा विनफ्रे को जानते हैं, फेमस एक्टर हैं, होस्ट हैं, है ना, पूरी दुनिया भर में फेमस हैं। इनकी लाइफ भी एक बहुत संघर्षपूर्ण की लाइफ है, आप चाहें तो इनकी लाइफ के बारे में पढ़ें, किस तरीके से इनसे अर्ली एजेस में इनके साथ रेप हुआ, मल्टीपल टाइम रेप हुआ, हरासमेंट हुआ, और वहाँ से एक गरीब परिवार से आए, माँ बाप ने साथ छोड़ दिया, वहाँ से अपनी एक एक बहुत बड़ी पहचान बनाई, आज दुनिया भर में बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ देखा जाती हैं। ये कुछ साल पहले भारत के अंदर आई थी, जब ये भारत में आई थी तो अमिताभ बच्चन ने इनको खुद रिसीव किया, अमिताभ बच्चन ने इनके लिए गाड़ी ड्राइव करके ये इनको अपने घर तक लेके गए थे। इतनी रिस्पेक्टफुल लेडी, और इस लेडी ने बहुत मेहनत से, बहुत संघर्ष से क्या किया है, अपने करियर को बनाया है, और एक नाम मुकाम पर ये आज पहुंची है। Oprah Winfrey grew up in challenging environment but used her optimism and determination to become a successful media mogul, है ना। तो आज जो ये हैं, आज जिस लेवल पे ये हैं, वो बहुत पॉजिटिव सोच के साथ, है ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है। आप जो इस संसार से मांगेंगे, नेगेटिव मांगेंगे नेगेटिव मिलेगा, पॉजिटिव मांगेंगे पॉजिटिव मिलेगा, सोच जैसी रखेंगे वैसा ही होगा। उच्च विचार, उच्च खाना, उच्च लोगों के साथ रहना, आप देखेंगे कि आप उच्च तरीके की कोटि पर पहुंच रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। टू मैनी डिस्ट्रैक्शंस, है ना, आज के ज़माने में बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं, फ़ोन से लेके लाइफ में, है ना, हर जगह आपको डिस्ट्रैक्शंस देखने को मिलते हैं। इन छोटे छोटे डिस्ट्रैक्शंस को आप एलिमिनेट कीजिए, इन सारे डिस्ट्रैक्शंस को आप हटाइए, और आप देखेंगे कि आपको सक्सेस मिल रही है। तेज तर्रार डिजिटल रूप में संचालित दुनिया में विकर्षण तेजी से प्रचलित हो रहे हैं, वे एक बन सकते हैं आपको लक्ष्य प्राप्ति में बड़ी बाधा। बहुत बड़ी बाधा है डिस्ट्रैक्शन, सोशल मीडिया हैंडल। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना चाहिए, आपको अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को अनइंस्टॉल कर देना चाहिए, अनइंस्टॉल कर दीजिए अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को, या आप अगर कंट्रोल रख सकते हैं तो कंट्रोल करके इन सारे प्लेटफॉर्म से आप क्या कीजिए, है ना, बहुत लिमिटेड टाइम पे अपनी पढ़ाई के बाद ही इनको आधा घंटा 15 मिनट दीजिए। अगर आपको लगता है कि आप बैलेंस बना सकते हैं और बहुत अच्छे से बैलेंस बनाना आपको आता है, तो ज़रूर आप क्या कीजिए, इन सारी चीज़ों को लिमिटेड कर दीजिए, इंस्टॉल अनइंस्टॉल मत कीजिए। पर रिकमेंडेड यही रहता है कि आप वो छोटा मल्टीमीडिया फ़ोन को इस्तेमाल करें। आप देखेंगे आपके पास बहुत सारा टाइम है, आज हमें पता नहीं चलता है कि हम कब व्हाट्सएप पर चैट कर रहे हैं, कब हम रील्स देख रहे हैं,
यूट्यूब पर वीडियो स्क्रॉल कर रहे हैं और सारी चीज़ें होती जा रही हैं, और इन बिटवीन हम देखते हैं कि हमारा बहुत सारा टाइम किल हो जाता है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको हटाना है, तो डिस्ट्रैक्शन को दूर करना पड़ेगा। एबिलिटी फॉर फोकसिंग इंटेंसली ऑन हिज वर्क विदाउट गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड। बिल गेट्स साहब के कई कोट्स हैं, बिल गेट्स साहब के कई इंटरव्यू में उन्होंने ये चीज़ बताया हुआ है कि उनके पास एक एबिलिटी है कि डिस्ट्रैक्शन से वो कैसे दूर रहते हैं और अपने काम पे फोकस होकर क्या करते हैं, काम कर रहे हैं। फाइनेंशियल स्ट्रगल्स, वित्तीय संघर्ष कैन फील लाइक अ हाई माउंटेन। जब आपके पास पैसे की कमी होती है तो किसी भी काम में करने में आपकी वो मेंटल प्रेशर आना चालू हो जाता है कि आपको अपने परिवार के लिए, अपने लिए फाइनेंशियली क्या करना है, स्ट्रांग रहना है। और जब वो नहीं होता है तो बहुत हद तक आपके हो जाते हैं, डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं, जो आप लक्ष्य निर्धारित करके चल रहे हैं उससे अटक आप दूसरी चीज़ें करना चालू कर देते हैं और देखते हैं कि आप अपने पूरे लक्ष्य से भटक गए हैं। जो आप करना चाह रहे थे वो नहीं करते हैं और फिर जैसे तैसे करके आप वहाँ पर अपनी लाइफ स्पेंड कर रहे हैं। क्यों होता है? फाइनेंशियल स्ट्रगल के कारण से होता है। अब जो फाइनेंशियली स्ट्रांग है ना, मुकेश अंबानी के बेटे आनंद अंबानी जी को कभी सोचना नहीं पड़ेगा क्या काम करना है। हो सकता है उनके लेवल ऑफ स्ट्रगल्स बहुत अलग हो, है ना। आज क्या खाना है, ब्रेकफास्ट में 500 व्यंजन बने हैं, स्ट्रेस आ रहा है भाई क्या खाएं क्या नहीं खाएं, है ना, कौन सी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करें क्या नहीं करें, तो उनको स्ट्रेस होगा। लेकिन जो फाइनेंशियल स्ट्रगल का जो फेस है उनको नहीं आना पड़ रहा। आपने अभी रिसेंटली देखा उनकी शादी में 5-6 हज़ार करोड़ रुपए का खर्चा कर दिया। 5-6 हज़ार करोड़ रुपए एक आम इंसान के लिए तो एक बहुत बड़ी अमाउंट है, जिंदगी में वो ना कमा पाए तो उन लोगों के लिए एक इशू नहीं है। पर हम जैसे मिडिल क्लास लोग, जो आप और हम हैं, है ना, स्ट्रगल से ही बाहर निकल के आ रहे हैं, एक फाइनेंशियल स्ट्रगल एक बहुत की रोल क्या करता है उसके अंदर में प्ले करता है। चलिए, इनएडिक्वेट प्लानिंग, किस काम को कैसे करना है उसकी हमने प्लानिंग नहीं करी है। लैक ऑफ प्लानिंग के कारण से क्या हो रहा है, जो आपके लक्ष्य थे, आपने एक बड़ा प्लान बनाया कि मुझे, है ना, अगले 5 साल में एक घर खरीदना है, एक कार खरीदनी है। उस घर कार को खरीदने के लिए आपके डिजायर जो प्लानिंग थी उसमें आप छोटी माइक्रो लेवल ऑफ प्लानिंग कीजिए कि भाई मैं हर महीने इतनी सेविंग्स करूंगा, इतना इन्वेस्टमेंट करूंगा, ऐसे ऐसे मेरी इनकम जनरेट होगी, ऐसे ऐसे मैं अपना पैसा डालूंगा और इस तरीके से मैं अपना घर और एक कार लूंगा। अगर वो प्लानिंग से भटक गए, बीच में आपने अपने शौक पूरे करने के लिए मैं यहाँ घूमने जा रहा हूँ, मैं वर्ल्ड टूर पे जा रहा हूँ, है ना, अलग अलग लेवल पर खर्चा करना चालू कर दिया और आप भटक गए, तो आप देखोगे कि आपकी जो डिजायर्ड प्लानिंग थी वो डिजायर्ड ही रह जाएगी और आप उसको अपनी ज़मीन पर धरातल पे नहीं उतार पाएंगे, सक्सेस नहीं हो पाएंगे। तो किसी भी चीज़ को सक्सेस पाने के लिए आपको प्लान होना बहुत ज़रूरी है। इफेक्टिव प्लान जब आपका होता है, इफेक्टिव जब प्लान आपका होता है और उसको भी आप माइक्रो लेवल पर डिवाइड कर दें, माइक्रो प्लानिंग उसकी करते हैं, हर एक चीज़ की प्लानिंग करके आप उस पर क्या कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं परसिवियरेंस के साथ। जब परसिवियरेंस होगी, हार्ड वर्क होगा, तो आप देखेंगे कि आपको क्या हो रहा है, सक्सेस ज़रूर से ज़रूर आपको मिलना चालू हो जाती है। तो हमें क्या करना है जो काम दिया है उसको प्लानिंग के साथ, हमने जो डिजायर्ड थी उनको प्लानिंग के साथ हमें क्या करना है, कंप्लीट करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये यहाँ पर हमने देखा कि सक्सेस के क्या घटक होते हैं। हमने देखा इनएडिक्वेट प्लानिंग, फाइनेंशियल स्ट्रगल्स किस तरीके से हमें समस्या देते हैं, ठीक है। इसके बाद टू मैनी डिस्ट्रैक्शन, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन होते हैं, उससे हम सक्सेस नहीं पा पाते हैं। ये सब हम ऑब्स्टेकल्स देख रहे हैं, है ना। इसके बाद नेगेटिव इन्वायरमेंट, नेगेटिव लोग, नेगेटिव कंपनी, है ना, इन सब से हमें दूर रहना है और एक पॉजिटिव माहौल में रहना है। चाहे तो आप मेडिटेशन कर सकते हैं, गुरु, आपने जो भी गुरु महाराज हैं उनसे आप क्या रहें, उनके सानिध्य में रहें, उनसे आप सारी चीज़ें सीखें, उनसे आप अपने दुख सुख शेयर करें, तो वो आपको एक राह दिखाते हैं। जो भी हो, कोई भी आपका टीचर हो सकता है, आपके संत महाराज हो सकते हैं, आपके मंदिर में आपको अच्छा टाइम स्पेंड करने को मिलता है, तो वो अभी आप सारी चीज़ें कर सकते हो, ठीक है। इन सारी चीज़ों से आप क्या होता है, आप देखोगे अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन, छोटी छोटी एक्सपेक्टेशन होना चाहिए, है ना। हाथ में हमारे पास इन्वेस्टमेंट के नाम पे 10 लाख हैं, तो डिज़ायर है हम 10 लाख से 100 करोड़ करेंगे। आप पहला लक्ष्य रखिए कि 10 लाख से मुझे 15 लाख रुपए बनाने हैं अगले 2 साल के अंदर। उस 15 लाख से मैं 30 लाख बनाऊंगा, 50 लाख बनाऊंगा, फिर धीरे 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 अपने टारगेट्स को बढ़ाइए। और जब आप ऐसा करते जाएंगे तो आप देखेंगे जो 100 करोड़ का टारगेट भी आपने अगर कमाने का रखा हुआ है तो वो भी आप सक्सेसफुली कमा पाएंगे। बस शर्त है बेबी स्टेप्स लीजिए, बेबी स्टेप्स को फॉलो करते रहिए, धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़ते रहिए और आप देखेंगे क्या होगा कि जो आपने डिजायर गोल बना के रखा हुआ था वो भी आपको एक दिन मिल जाएगा। पुअर टाइम मैनेजमेंट, इससे बचिए, है ना। हमें पुअर टाइम मैनेजमेंट नहीं करना है, हमारा मैनेजमेंट प्रॉपर होना चाहिए, टाइमली होना चाहिए, इन सारी चीज़ें। लैक ऑफ मोटिवेशन, आपको मोटिवेशन ही नहीं है काम करने के लिए, ये सारी चीज़ें आपकी नहीं होना चाहिए। फियर ऑफ फेलियर है,
टाइम मैनेजमेंट नहीं है आपका, एफर्ट्स में जो है वो मॉनिटरिंग नहीं कर रहे हो, कांस्टेंट एफर्ट्स और प्रैक्टिस आपकी होना चाहिए, ये सारी चीज़ें होना चाहिए। परसिस्टेंस लर्निंग, सीधे सीधे आप सीखते जाएं, है ना, ये सारी चीज़। मोरलिटी इंटीग्रिटी होना चाहिए। स्ट्रगल और हार्डवर्क का एक फेज आया था, हमने देखा था, स्ट्रगल और हार्डवर्किंग होना चाहिए। डिसीजन मेकिंग एबिलिटी होना चाहिए, जब जैसी टफ सिचुएशन आ रही है उस अकॉर्डिंगली हमने क्या किया है, डिसीजन लिए हैं, तो डिसीजन जब आप लेंगे तो आप देखेंगे आपको सक्सेस मिलना है। कमिटमेंट होना चाहिए, जो काम किया है उसको पूरा ही करूंगा, बीच में उसको नहीं मैं छोड़ूंगा, तो ये अगर आपका कमिटमेंट आपसे रह रहा है तो आपका देखेंगे आपको सक्सेस मिलने के चांसेस आपकी हाई हो जाते हैं, है ना। हम फेमस कोट्स देख चुके हैं, और सबसे पहली चीज़ क्या होना चाहिए, डिजायर आपकी ये होना चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी ने भी कोट देखा था हमने, वो कोट को भी हमने कंप्लीट किया। इस तरीके से हमने टारगेट सेट किया, टारगेट सेट करके ही हमने सारी चीज़ें की हैं, ठीक है। राइट और वर्दी होना चाहिए, फीलिंग होना चाहिए, प्रोग्रेसिव होना चाहिए, इन सारी चीज़ों को हमने देखा और ये चैप्टर इस तरीके से हमने कंप्लीट किया। इस चैप्टर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी जाएगी। इसी तरीके से आगे भी इंटरेस्टिंग लेक्चर्स के लिए फास्ट आइज एकेडमी से जुड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है आपके लिए और अच्छा कंटेंट बनाने के लिए। इससे अच्छा हम कंटेंट बना के लेके आएंगे, इससे अच्छी जो आपको एग्जाम्पल्स के साथ इसको शेयर करेंगे, है ना। नया बैचेस, ऑफलाइन बैचेस इंदौर में हमारे चालू हो रहे हैं। हमारे एकेडमी के जितने भी आप चैनल्स हैं उनसे आप फॉलो करें और वहाँ से आप डिटेल ले सकते हैं। थैंक यू सो मच, आगे भी इसी तरीके से बने रहिए।